शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 यानी 1919 के अधिनियम की कमियां। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, में कई कमियां थीं, जिसने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। यहाँ पे कुछ प्रमुख कमियां दी गई हैं। पहला है द्वैध शासन का सीमित दायरा। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत ने विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया, जबकि भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण दिया गया था। वित्त और कानून व्यवस्था जैसे अधिक महत्वपूर्ण आरक्षित विषय ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहे। फिर दूसरा आता है केंद्रीकृत शक्ति। सुधारों के बावजूद वायसराय ने विधान परिषदों द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की क्षमता सहित महत्वपूर्ण शक्तियां बरकरार रखीं। सत्ता के इस केंद्रीकरण ने अक्सर निरंकुश शासन को जन्म दिया। तीसरा है उत्तरदायी सरकार का अभाव। अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की। कार्यकारी परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थी और अधिकांश सदस्य अभी भी निर्वाचित होने के बजाय नियुक्त किए गए थे। फिर चौथा आता है सीमित मताधिकार। अधिनियम ने भारतीय आबादी के बहुत कम प्रतिशत को मताधिकार दिया, जो मुख्य रूप से संपत्ति योग्यता पर आधारित था। इसका मतलब यह था कि अधिकांश भारतीय अभी भी चुनावी प्रक्रिया से बाहर थे। पांचवा आता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पेश किए, जिसने सांप्रदायिक विभाजन को और मजबूत किया और भविष्य में सांप्रदायिक तनाव के बीज बोए। इन कमियों ने 1919 के सुधारों की सीमाओं को उजागर किया और अधिक ठोस संवैधानिक परिवर्तनों की मांग को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ।